बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका ज़ुल्करनैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज़ुल्करनैन। तो आज भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले कि गुज़िश्ता रोज़ मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब के वकला की जानिब से इमरान खान साहब की सिग्नेचर के साथ, उनके अटॉर्नी के साथ एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी गई है, जिसमें इमरान खान साहब की जो साइफ़र का केस है, जिस साइफ़र के केस में इस वक्त खान साहब अंदर हैं, कैद हैं, अडियाला जेल में कैद हैं, उस केस में ज़मानत की दरख्वास्त जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है। ये मैंने आपको गुज़िश्ता रोज़ भी बताया था और आज उस पर बाकायदा तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट में बगैर किसी एतराज़ के उस जो दरख्वास्त पर नंबर भी आयद कर दिया गया है और इम्कान है कि इंशाअल्लाह ताला जो नेक्स्ट वीक होगा उसमें इमरान खान साहब की जो ज़मानत की दरख्वास्त है उस पर समाअत होगी। उम्मीद करते हैं कि बड़ी अदालत से हमें इंसाफ मिलेगा, क्योंकि इससे पहले जो साइफ़र का केस है उसमें हाई कोर्ट से भी ज़मानत जो है वो मुस्तरद हो चुकी है। तो इसलिए अब चेयरमैन इमरान खान साहब के वकला की जानिब से इमरान खान साहब के हुक्म और उनकी हिदायत पर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर की गई है, क्योंकि हर एक मुलजिम का हक़ है कि वो ज़मानत हासिल कर सके। अभी तक उनको इस केस में सज़ा वगैरह नहीं सुनाई गई और सज़ा देने की भी बहुत सी कोशिशें जारी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आला अदलिया इस पर एक्शन लेगी और ज़मानत भी देगी और इस बेबुनियाद मुकदमे को ख़त्म भी करेगी। इसके अलावा आज एक इंटरेस्टेड ये भी खबर है, उससे पहले मैं एक और बता दूं कि असद कैसर साहब को गुज़िश्ता रोज़ गिरफ़्तार कर लिया गया था, उनके जो बनी गला रिहाइश गाह है वहाँ से। ये असद कैसर साहब पर भी मुकदमा थे, लेकिन वो 9 मई के बाद या उससे पहले भी जो भी मुकदमा थे तो वो अपनी अदालतों में पेश हो रहे थे और जहाँ-जहाँ उनको बुलाया जा रहा था वो पेश हो रहे थे। उनको गिरफ़्तार पहले नहीं किया गया था, लिहाजा एक मरतबा उठाया गया था परवेज़ खटक साहब और असद कैसर साहब को, और उसके बाद परवेज़ खटक ने पीटीआई को खैराबाद कह दिया और असद कैसर साहब फिर भी साथ रहे और एक्टिविटीज़ करते रहे और अपने वीडियो पैगामात अपने ट्विटर और अदालतों में पेश होते रहे और पीटीआई का साथ देते रहे। लेकिन गुज़िश्ता रात उन्हें भी गुज़िश्ता शाम मगरिब के वक़्त उन्हें भी अपने घर से गिरफ़्तार कर लिया गया। तो ये जो उन पर इल्ज़ाम लगाया गया है वो तकरीबन 2020 का जो मुकदमा बनाया उसमें 2020 की कहा गया है कि उसने 2020 को ये जुर्म किया और उसका जो मुकदमा है वो 2023 को दर्ज किया गया है। ये है सिस्टम पूरा नंगा हो रहा है कि कोई मुकदमा नहीं है, कुछ नहीं है, बस एक तहरीक इंसाफ के लोगों को हिरासा करना है, गिरफ़्तार करना है ताकि वो पीटीआई छोड़ सकें। असद कैसर साहब के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है ये कि वो इस तरह निभाते हैं, डटे रहते हैं, जिस तरह महमूद रशीद साहब, जिस तरह चीमा साहब, जिस तरह यास्मीन राशिद साहिबा, जिस तरह हालिमा दिलशेख साहब, जिस तरह बाकी सब भी डटे हुए हैं जो अपने कप्तान के साथ खड़े हुए हैं, इस तरह वो भी खड़े रहते हैं। या फिर वो भी परवेज़ खटक साहब या फिर जो दीगर छोड़ के गए हैं फवाद चौधरी जैसे और दीगर उनकी तरह छोड़ के चले जाते हैं। तो ये इम्तिहान होगा बहुत बड़ा जो असद कैसर साहब के लिए। तो देखना होगा कि असद कैसर साहब साबित कदमी के साथ रहते हैं या फिर हार मान जाते हैं। लेट्स सी क्या होता है। उसके अलावा एक और भी खबर है जो मैं कह रहा था कि इंटरेस्टेड है, वो ये है कि फवाद चौधरी को दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया है। इंटरेस्टेड ठीक है, फवाद चौधरी साहब को पहले भगाया भी गया था, आपने सबने देखा था जब वो पीटीआई में थे और वो भाग-भाग के उन्होंने अपने आप को बचाया था। उसके बाद फिर से उनकी गिरफ़्तारी हुई थी और फिर से उन्होंने पीटीआई को खैराबाद कह दिया और वो जहांगीर तरीन के साथ मिल गए और वो इस्तेकाम पार्टी में उन्होंने शमूलियत कर दी। ये पूरी दुनिया ने देखा, हर जगह पे देखा, पिक्चर्स आई, सब कुछ आई, देखा। लेकिन तकरीबन इस 2 माह के 3 माह के दौरान इस सब के बाद उसके बाद फिर से जो है फवाद चौधरी आज गिरफ़्तार हो गए हैं। आज उनको अपनी रिहाइशगाह से गिरफ़्तार किया गया और उनका अभी तक पता नहीं है कि उनको कहाँ रखा गया है। ये एक इंटरेस्टेड है और इस पर भी ये है कि उन पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि 2021 में उन्होंने एक पीटीआई की रैली की क़यादत की थी शायद इस्लामाबाद में, तो उसमें उन्होंने रोड बंद किया था और दीगर जो भी उन्होंने ये दफ़ात लगाए हैं रोड बंद करने की और आवाम को परेशानी देने की, तो ये उन पर दफ़ात लगाए गए हैं, उनको गिरफ़्तार किया गया। ये भी देखें उठाया जिस केस में पीटीआई के में, लेकिन इसकी जो पीछे के हक़ाइक़ हैं वो कुछ और हैं। वो ये हैं कि उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ जो इस्तेकाम पार्टी का एक जलसा था, मैंने आपको ये बात शेयर भी की थी, तो उस जलसे में उन्होंने शिरकत से इनकार किया था और इससे पहले भी जो इस्तेकाम पार्टी का जलसा हुआ उसमें भी वो शरीक नहीं हुए क्योंकि वो समझते हैं कि वो तहरीक इंसाफ छोड़कर
अपनी सियासत तबाह कर चुके हैं। और मज़ीद अगर वो जहांगीर तरीन के साथ चलकर, इस्तेकाम पार्टी में चलकर अपनी सियासत तबाह करना पसंद करेंगे, या फिर वो न्यूट्रल रहेंगे। तो फ़िलहाल तो वो अपने आप को न्यूट्रल करने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। फिर ये तरीन का हुक्म था या किसी और का हुक्म था, ये अब आगे के जो आएगा वक्त उसमें पता लग जाएगा कि क्या थे हक़ाइक़। लेकिन हक़ाइक़ कुछ इस तरह ही होंगे कि तरीन साहब की नाराज़गी पर, या फिर जो बड़े साहिबान हैं उनकी नाराज़गी पर उनको उठाया गया होगा। और लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन ये एक इंटरेस्टेड है कि वो इमरान खान साहब को छोड़ चुके हैं, वो पीटीआई छोड़ चुके हैं। उनका वो जिसके कहने पर छोड़ चुके हैं, उनको ये नहीं करना चाहिए था कि उनकी दोबारा गिरफ़्तारी करके उन्हें तज़लील करना था। लेकिन उन्होंने फिर से गिरफ़्तारी करके शायद फवाद चौधरी को उनकी यहाँ हैसियत बता दी है या क्या। बहरहाल फवाद चौधरी को ये सोचना चाहिए, जिनकी चपटी पर, जिनकी आप एक आवाज़ पर आप तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब को छोड़कर चले गए, वो आपको गिरफ़्तार करवा रहे हैं दोबारा। क्या ये है आपकी इज़्ज़त? क्या ये है आपका बाहिर मकाम? उसके अलावा उनके जो भाई हैं फैसल चौधरी साहब, वो उन्होंने कुछ जो थाने हैं मुतल्लिका, वहाँ का विज़िट किया है, लेकिन वहाँ नहीं हो रहा। उन्होंने कहा है कि जो कैपिटल की पुलिस है वो भी नहीं बता रही कि फवाद चौधरी साहब कहाँ हैं, क्योंकि फवाद चौधरी को इस्लामाबाद की पुलिस ने ही गिरफ़्तार किया है और उनको किसी मजिस्ट्रेट के पास कहीं भी पेश नहीं किया गया था। तो अब देखने की बात होगी कि क्या होता है इसमें। लेकिन जो भी होगा तो वो आपके सामने होगा। और उसके अलावा हम देखें, अगर बात करें तो एक साइड इंतखाबात का ऐलान हो गया है और इलेक्शन मुहिम चलाना हर किसी के हक के, हर किसी का आईनी हक है, पुरअमन रैलीज़, पुरअमन सब कुछ करना। लेकिन उसी मकाम पर, उसी जगह अगर हम देखें तो बाकी पार्टीज़ कर रही हैं जलसे। लेकिन तहरीक इंसाफ के एक ज़िले लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यूथ विंग की जानिब से एक रैली निकाली गई, और उस रैली को भी आज मालाकंड में एक रैली निकाली गई यूथ विंग की जानिब से। और वो जो डरपोक हैं वो एक रैली से डर गए और मालाकंड की उस ज़िले क़यादत को, डिवीज़नल क़यादत को और कारकुनान को बड़ी तादाद में गिरफ़्तार कर लिया। और ये बिल्कुल वही है कि एक रियासत दो दस्तूर हैं, कि एक साइड है तो वो अपनी मर्ज़ी के जलसे कर रहे हैं जहाँ उनको सरकारी वसाइल तक रसाई हासिल है, और एक साइड जहाँ वो अपने बलबूते पर कोई पुरअमन प्रोटेस्ट या एहतजाज या कोई प्रोग्राम इवेंट कुछ करना चाहते हैं तो उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाता है। ये हैं हालात इस वक्त मुल्क के। अब तक के लिए इतना ही है। के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि मैं हर लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुँच सके। शुक्रिया।